guys and welcome to my channel। तो आज का जो वीडियो that's going to be on the X Pulse and ये ओनरशिप रिव्यू है और आपको इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए उसके ऊपर। Before I start talking about the features, the pros and cons, तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि 1,40,000 रुपये का ये बाइक है एंड हीरो का वैल्यू, हीरो का रिपेयर एंड एवरीथिंग फॉर दैट प्राइस पॉइंट दिस बाइक इज 10 on 10। बाकी कमियाँ खोजोगे तो हर चीज़ में निकल ही जाएगी। स्टार्टिंग विद द पॉइंट कि इसका जो रोड प्रेजेंस है दैट्स अमेजिंग एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज कि इसका हाइट बहुत अलग है एंड द वे इट्स बिल्ट इज रियली नाइस। यू एक्चुअली वॉन्ट टू लुक एट इट। जब मैं वाराणसी गया था वहाँ पे बहुत बार लोग मुझसे पूछ रहे थे कितनी तेज़ जाती है एंड एक्चुअली ऋषभ भैया का उसमें मेरे साथ गए थे एंड ही टुक हिज निंजा 650, सो पीपल एक्चुअली वर मोर अट्रैक्टेड टू दिस। आई डोंट नो व्हाई बट ऐसा हुआ था। कंफर्ट की बात करें तो फॉर मी पर्सनली इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल। दो रीजंस है उसके। एक तो क्योंकि इसका जो हैंडल बार है मैं ऐसे जनरली बैठता हूँ तो थोड़ा आगे की तरफ बैंड रहना पड़ता है एंड दूसरा जो पॉइंट है वो इसका सीट है। बट ये दोनों चीज़ें इस बाइक के बारे में अगर मैं आपको अभी बता दूँ तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप थोड़े एक्सेसरीज या फिर थोड़े मॉडिफिकेशन की तरह साथ सॉल्व ना कर पाए। सीट के प्रॉब्लम के लिए मैंने एक एयर सीट आता है वो यूज़ किया था पूरे रास्ते एंड काफ़ी हेल्प किया है वो मुझको। और जो दूसरी बात है जो हैंडल बार है उसके लिए मैंने AOM का आता है, आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स का हैंडल बार, वो ऑर्डर कर लिया तो उसके ऊपर ही जल्दी वीडियो बन जाएगा। सीट के लिए अगर आपका हाइट 5'10" या फिर 5'7" भी है तो आप इसका जो सीट है उसका विड्थ थोड़ा इंक्रीज करवा सकते हैं और ऊपर में थोड़ा पैडिंग करवा सकते हैं क्योंकि इसका जो सीट के साथ प्रॉब्लम है कि वो बहुत पतला है एंड सीट के साथ एक और प्रॉब्लम है कि ये जो मटेरियल है ये पूरा मैश है। सो इवन आफ्टर आई गेट इट वॉश्ड और हल्की सी बारिश हो जाती थी वहाँ पे तो इसका जो सीट है वो पूरा का पूरा पानी अब्जॉर्ब कर लेता था। मूविंग टू द फ्रंट साइड, आपको इसका जो हेडलाइट है उसके साथ DRL मिलते हैं एंड इट लुक्स रियली प्रिटी, बहुत रेट्रो लुक है। बस एक इशू है कि इसका हेडलाइट का काम नहीं कर पाता, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं फॉग लाइट्स लगा के एंड मैंने जो इसमें फॉग लाइट्स लगाए थे दैट्स नॉट ब्रांडेड, वो बस एक ट्रिप के लिए मैंने लगाए थे एंड दे वर फॉर लाइक 1500 और अभी ख़राब भी हो गए। इसके जो व्हील्स हैं दे डू अ प्रीटी गुड जॉब ऑन ऑफ रोड्स, सिटी में भी बहुत अच्छे से ग्रिप करते हैं। नाउ आप देख सकते होंगे कि मैंने कुछ इसमें हल्के फुल्के मॉड्स करवाए हैं, वो भी मैं आपको बताते रहूँगा। बस आगे में जो है मैंने इसका विंडशील्ड निकाल दिया है क्योंकि मैंने ऑटोलॉक डिज़ाइंस का ऑर्डर किया है। इसका जो आपको विंडशील्ड मिलता है दैट डजंट डू अ प्रॉपर जॉब क्योंकि बहुत छोटू सा है वो एंड विंड ब्लास्ट मेरे डायरेक्ट चेहरे पे आता था। फिर मैंने इसमें ये हैंड गार्ड्स लगाए हुए हैं क्योंकि हीरो के साथ आपको एक बहुत वियर्ड सा प्लास्टिक वाला मिलता है बट ये वाले हैंड गार्ड्स भी ऐसे ही लगवाए थे मैंने, प्रॉब्ली अपग्रेडेड सून। इसके जो ब्रेक्स है दे डू अ डिसेंट जॉब, दे नॉट रियली गुड बट अगर आप 90 के स्पीड पे या 100 के स्पीड में इट टेक्स अबाउट 60 meters टू कम टू ज़ीरो एंड बीच में मुझे बहुत इश्यूज हो रहे थे अगर अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाता था सामने बिकॉज ऑफ रोडिंग बाइक है तो मैं खड़ा हो जाता था। आई यूज टू सैडल इट एंड दिस जंप ओवर द स्पीड ब्रेकर। बट अगर आपके साथ कोई पिलियन है या फिर आप लगेज कैरी कर रहे हैं तब थोड़ा इशू हो सकता है आपको। यू डू गेट अ सिंगल चैनल ABS एंड ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपका जो पीछे वाला ब्रेक है वो बहुत ज़्यादा बाइट करेगा देन यू हैव चांसेस ऑफ स्लिपिंग या फिर इसका टायर बहुत ज़्यादा स्किड कर जाएगा व्हाइल टर्निंग। द सस्पेंशन ऑन दिस थिंग इज रियली कंफर्टेबल, मुझको गड्ढों में कोई इशू नहीं हुई थी एंड इवन व्हेन आई गो फॉर माई संडे ट्रेल राइडिंग या फिर अगर हल्का फुल्का ऑफ रोड करने जाता हूँ इट डज अ रियली गुड जॉब, इट होल्ड्स इटसेल्फ। मैं बहुत जगह खोज रहा था इसके रिव्यूज़ और कमेंट्स में, फिर कोरा पे भी चेक कर रहा था तो पीपल आर रियली वरीड अबाउट कि इसका जो आगे वाला चैसी है उसमें कट आउट है फॉर द साइलेंसर बोल्ट। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट क्योंकि ये जो कट आउट है दैट इज इन द पुराना जो हम लोग का कौन सा करिश्मा आता था उसमें भी था, एक्सट्रीम में भी है और हंक में भी है। So that's not something to worry about, but since this bike का जो इंजन है that's based on Unicorn and यूनिकॉर्न का जो चैसी है उसमें एक्चुअली कटआउट नहीं था
So they could have not given it over here, but that's okay. The fun part is कि मुझे पता भी नहीं था जब तक मैंने reviews नहीं देखे थे. So if you don't have it in your mind, आपको actually पता नहीं चलता है, and it has done a really good job. I'm 110 kgs and when I off-road तब hold कर लेता है, तो obviously hold कर लेगा किसी को भी. अगर हम लोग ऑफ-रोड की बात कर ही रहे हैं तो when you saddling, मतलब जब आप खड़े होते हैं बाइक पे ऑफ-रोड करने के लिए, तो इसका जो फुट पेग्स है देयर अ लिटिल टू नैरो, एंड ऑब्वियसली इसका मैंने आपको बता दिया हैंडल बार चेंज करना ही है मुझको. सो इफ़ यू प्लान ऑन गोइंग ऑन ट्रेल्स, अगर आप जनरली भी टूर करना चाहते हैं, सो डू गेट द हैंडल बार चेंज. आप राइजर्स लगवा सकते हैं या फिर आप जो मैं लगवा रहा हूँ AOM का हैंडल बार वो लगा सकते हैं. फुट पेग्स को भी आप चेंज कर सकते हैं. इसमें KTM के जो 390 एडवेंचर है उसके फुट पेग्स लग जाते हैं, एंड दे हैव अ वाइडर बेस. तो आपके पैर में ऐसा नहीं फील होता कि कुछ एक पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है. जब मैं इसके साथ टूर कर रहा था, और इवन व्हेन आई गो फॉर लाइक 100 किलोमीटर्स फॉर राइड और समथिंग, तो इसका जो स्पीड है दैट इफ यू क्रूजिंग एट 90, दैट्स परफेक्ट फॉर इट. उसके बाद उस टाइम पे आपको कोई वाइब्रेशन नहीं फील होता है, आपका ब्रेकिंग भी रिस्पॉन्सिव होता है, एंड इट्स जस्ट एन ओवरऑल मोर कंफर्टेबल राइड. सो बट उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं इफ़ यू वांट टू क्रूज ऑन अ लॉन्ग टूर. वैसे इसको मैं लेके जा चुका हूँ, अबाउट 120 गया था मुझसे, एंड 124 मैं डाउन हिल जा रहा था तो उसमें गई थी. इसका जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है दैट्स वेरी बेसिक और बहुत क्लीन है, रात को आपको इजीली दिख जाता है. इसमें आपको बस एक बहुत अच्छा चीज़ मिलता है जो मुझको लग रहा है, एंड दैट्स अ ब्लूटूथ नेविगेशन. वो आप हीरो ऐप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, एंड थोड़ा उसमें इश्यूज है बट इट डज अ जॉब. एंड एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इसका जो ग्रिप्स है दैट एक्चुअली नीड्स अ लिटिल मोर. आप इसको चेंज करवा सकते हैं या फिर इसके ऊपर आप वो स्पॉन्ज वाला जो पैडिंग आता है वो लगवा लीजिए, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है दैट एक्चुअली हर्ट्स योर हैंड्स आफ्टर अ वाइल, क्योंकि आपको इसको थोड़ा ज़ोर से ग्रिप करना पड़ता है, एंड दैट डजंट मैटर यूजली. इफ़ यू अगर आप इसको सिटी में चला रहे हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इफ़ यू आर टूरिंग एंड ऑल आपके हाथ में थोड़ा पेन होना शुरू हो जाएगा. माइलेज की बात करें तो आई एक्चुअली हैड अ बैड एक्सपीरियंस. वो भी ऐसा कुछ नहीं है, बाइक की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती थी. दैट वाज बिकॉज आई वाज विथ बाइक्स विच जो मेरे बाइक से डबल ट्रिपल पावर के थे, एंड एवरीवन वाज गोइंग स्लो बिकॉज ऑफ मी, बट इसको आई वाज ड्राइविंग इट अ लिटिल हायर, एंड इवन देन व्हेन आई वाज driving at 110 continuously, I was getting a mileage of 30-32. इसका जो एग्जॉस्ट है that does heat up a lot. इंजन भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है because it's not meant to rev that high. But if you're traveling in city and all, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर शॉर्ट राइड्स के लिए भी 100-200 किलोमीटर जा रहे हो तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. बट इफ़ यू क्रॉसिंग दैट लाइन, हाँ, इंजन थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है. एंड एग्जॉस्ट के साथ वही है, आप अगर आपको इसके साथ बैग्स कैरी करने हैं तो यू डू नीड टू गेट एन एक्सटेंशन. वो यहाँ से आ जाता है, एंड बहुत सस्ते होते हैं इसके जो एक्सेसरीज आते हैं अगर आप कोई भी बैग यूज़ कर रहे हैं. सो इट विल हेल्प सेव दैट. अगर आप यहाँ तक पहुँच गए देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई विल रियली अप्रिशिएट इट. इसमें बहुत सारे मॉड्स करवाना चाहता हूँ बट लॉकडाउन हो गया था, एंड I plan on changing the paint scheme and getting a little more accessories and a little मैं आगे जाके इसे Powertronics पे लगा लूँगा because that increases about 1 to 3 horsepower, so maybe that will make a difference. पीछे वाले साइड से मैंने इसमें टेल टाइडल लगवाया हुआ है, and that's called the Project 83X. आप गूगल पे सर्च कीजिए तो मिल जाएगा, and really easy to install. मैंने खुद ही इंस्टॉल किया था घर पे. टेल टाइडी के साथ अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हैं तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब पानी या फिर कोई मिट्टी आता है तो वो यहाँ तक ट्रैवल करता है आपके सीट के एकदम एंड पे. बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि आप पूरा भीग जाओगे, बारिश में नहीं चला पाओगे, बट नहीं हुआ है अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम. टेल टाइडी करवाने का एक और रीज़न था, आई डिडंट लाइक द वे इट लुक फ्रॉम द बैक. इसका जो ओवरऑल लुक है बाइक का कंपेयर टू द बैक बहुत इसका सादा लगता था. So the tail tidy does give it a really good look. The indicators do a really good job. मुझको इंडिकेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, but I will be upgrading to LED indicators. Also, अगर आप लोग जानना चाहिएगा कि मैं क्या क्या इसमें मॉड्स करवाऊँगा and where will I buy it from, तो मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, and I'll make a list कि कौन सा
मॉड आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं जस्ट टू मेक योर लाइफ अ लिटिल ईजियर। एंड बिलीव मी, पहला जो आप मॉड आप कीजिएगा प्लीज़ साड़ी गार्ड हटा लीजिएगा, इसमें बहुत छोटू सा और अगली सा साड़ी गार्ड दिया हुआ है। जब आप किसी टूर पे जाते हैं, रिलायबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड दिस बाइक डज गिव यू दैट। हीरो है, बहुत टाइम से जाना हुआ ब्रांड है, बहुत इसका अच्छा नाम है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि द मैकेनिक्स एनीवेयर कैन हेल्प यू आउट विद स्मॉल इशूज़। अभी तक मुझे कोई इशू फेस करना नहीं पड़ा है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, बट आई डिड प्लान ऑन गोइंग टू नेपाल, भूटान, मुझे ये सब जगह जाना था। सो इससे मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप और मैं वहाँ जाएंगे साथ में। अनदर पॉइंट इज़ कि सर्विस कॉस्ट जो है इसका बहुत लो है। मेरा एक्चुअली बैश प्लेट का एक नट गिर गया था एंड मैं अपने एक दोस्त को सिखा रहा था कैसे इंजन ऑयल चेंज करते हैं। तो इसमें जो ड्रेन प्लग रहता है उसके थ्रेड्स टूट गए थे। सो इंक्लूडिंग एवरीथिंग आई जस्ट हैड टू पे लाइक 600 रुपीज़, क्योंकि मैंने अलग से इसमें पूरा थ्रेडिंग करवाना पड़ा था मुझको अंदर में। तो दैट्स वाई दे चार्ज अ लिटिल मोर, बट ठीक है, फॉर 600 bucks यू गेटिंग अ प्रॉपर सर्विस। मैं बस ये कहूँगा कि आप जब जा रहे हैं देन ऑलवेज गेट योर बाइक सर्विस इन फ्रंट ऑफ यू। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे लिए इट्स एट द सेम लेवल जितना जो मेरा हैरियर है, जो रोवर है। कोई मुझको सब में डिफरेंस दिखता नहीं है, देर ऑल द सेम टू मी। आई एम सो सॉरी, ये वीडियो थोड़ा ऐसे अचानक से पार्ट शिफ्ट हो जा रहे हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग व्हाट्स कमिंग टू माई माइंड। अगर आप इसको सिटी में चलाना चाहते हैं, अगर आपका हाइट भी ठीक ठाक है, सी हाइट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत लोग चला लेते हैं। बुल्लू भाई जो है वो इसको लेकर जा चुके हैं मस्तंग वैली। सो हाइट इज़ नॉट एन इशू, बट आपको कुछ टाइम लगेगा इस पर कंफर्टेबल होने में। द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जो है इसका बहुत परफेक्टली बैलेंस है, इट्स नॉट टॉप हैवी। एंड जब आप ऑफ रोडिंग में भी इसको टर्न कर रहे होते हैं जिसमें आपका बैक एंड किक कर जाता है, एंड बहुत सारे बाइक्स में इशू रहता है कि दे टेंड टू टॉपल डाउन क्योंकि वो टॉप हैवी रहते हैं, बट इसमें वैसा कोई इशू नहीं है। एंड ये बहुत अच्छे से टर्न करता है इन केस यूर ऑन सैंड और मड। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स इज कि इट्स अ रियली लाइट बाइक। इसका जो कर्व वेट है दैट्स 157 kgs। तो इसको अगर ये कहीं फंस जाए मिट्टी विट्टी में तो आप इसको उठा भी सकते हैं। इसका जो बैश प्लेट है दैट्स रियली गुड, क्योंकि वो एक पूरा लोहे का टुकड़ा है एंड इट डज एन अमेजिंग जॉब प्रोटेक्टिंग द इंजन। अगर आप इसको ऐसे देखिए तब थोड़ा आपको इसका जो एग्जॉस्ट का प्लेसमेंट है दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, बट इट्स बिल्ट ये दिस इज बेसिकली, ये जो बाइक है इट्स बेसिकली एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक। तो इसका जो एग्जॉस्ट प्लेसमेंट है दैट्स रियली गुड, क्योंकि अगर आप वाटर क्रॉसिंग के ऊपर से जा रहे हैं तब ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये बात बहुत लोग पूछते हैं कि हिमालयन या एक्सपल्स। फिर मैं बहुत सिंपली समझाऊंगा, हिमालयन में पावर ज़्यादा है, कंफर्ट ज़्यादा है, बट हर बाइक के साथ नहीं है, बट रिलायबिलिटी इशू है। दिस बाइक हैज़ अ लिटिल लेस पावर एंड कंफर्ट भी थोड़ा कम है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस डज अ बेटर जॉब ऑफ रोडिंग, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हिमालयन से ज़्यादा है एंड हिमालयन इज़ अ लिटिल ऑन द हैवियर साइड। सी अगर आपका जो ट्रिप है दैट्स गोइंग टू बी मोर टूवर्ड्स हाईवेज हो गए, या फिर आप किसी मतलब ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे स्ट्रेट रोड्स होने वाले, देन यू कैन ऑप्ट फॉर हिमालयन। इस बाइक के साथ तभी मज़ा आता है व्हेन देयर इज प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ऑफ रोडिंग एंड हाईवेज। देखिए इन द एंड यही होता है कि इट्स ऑल ऑन यू। लोग किसी भी बाइक से कहीं भी चले जाते हैं, सो इट टेक्स अ लिटिल टाइम बट यू फॉल इन लव विद दिस बाइक, आपको कोई इशू नहीं होता है। सो जैसे मैं कह रहा था कि जब मैं बैठता हूँ तब मुझे थोड़ा इशू होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम ड्राइविंग इट। अगर मैं इसका हैंडल बार जैसे सीधा है तो जब आप चला रहे होते हैं आप थोड़ा सा बेंड करना फील करते हैं। एंड इसका जो विड्थ भी है, आपके हैंडल बार है उसका जो विड्थ भी है वो भी थोड़ा कम है, बट अगेन वो सब ठीक हो जाएगा अगर आप आफ्टर मार्केट हैंडल बार लगा लें। इसको सिटी में मैन्यूवर करना बहुत आसान है एंड क्योंकि पतली सी है ये कहीं से भी निकल जाती है। सो सिटी में डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस बाइक के साथ। एंड इफ़ यू कंफ्यूज बिटवीन दिस एंड हिमालयन एंड आपका मेजॉरिटी जो है वो सिटी में, देन ऑप्ट फॉर दिस विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। अगर मैं ओवरऑल सम अप करूँ, हीरो के बिल्ड क्वालिटी, प्राइस एंड इसका जो फिनिश है प्रोडक्ट का, उसको मिला के दिस बाइक इज़ अ 10 on 10। जो इसका प्राइस वैल्यू है उसके लिए ये परफेक्ट है।
एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके प्राइस रेंज में इसका कोई कंपटीशन है अभी। इसमें बस एक पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो अगर आपके साथ कोई पिलियन है, बट उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्पीड को आप अकस्टम्ड हो जाइएगा, उसका आपको आदत पड़ जाएगा कुछ टाइम में, यू विल नॉट फील बोर्ड। एंड आपके जो सीट के बारे में जैसे मैंने बोला, यू कैन यूज़ एयर सीट और यू कैन गेट इट मॉडिफाइड, इसका जो सीट है। ऑल्सो आपका जो हीरो जहाँ से आप खरीदे हैं या फिर आप खरीदने वाले हैं, उन लोग से पूछ लीजिएगा कि इसके कुछ ऑप्शंस आते हैं सीट्स के, एंड वो उनके पास अवेलेबल है कि नहीं। द सस्पेंशन इज़ रियली कंफर्टेबल, द वेट हैंडल्स इज़ रियली कंफर्टेबल, तो आपको इन सब चीज़ों का कोई टेंशन नहीं है। बाकी आप कुछ मॉड्स करवा के यू कैन मेक इट लाइक द परफेक्ट बाइक। एंड इफ दिस इज गोइंग टू बी, ये अगर आपका सिर्फ इकलौता बाइक होने वाला है, देन इट्स अ रियली नाइस चॉइस डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू फील लाइक, व्हाट यू नीड। ओवरऑल आई लव दिस बाइक, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विथ इट, क्योंकि इसका जो इश्यूज है जैसे मैंने बोला, यू कैन बाय एक्सेसरीज विथ सॉल्व इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लीव अ लाइक, एंड कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप मुझको DM कर सकते हैं। एंड अगर आपको याद हो तो लेट मी नो इन द कमेंट ऑल्सो कि आपको इसका जो मेरा लिस्ट है एंड कहाँ से मैं परचेज करने वाला हूँ इसका जो मॉडिफिकेशंस के लिए या फिर एक्सेसरीज है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट एंड टेल यू गाइज आपको उससे क्या हुआ, यू विल गेट ऑप्शंस एंड यू विल नो वेयर टू बाय इट फ्रॉम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।